Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। डिजिटल एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है किसी को धक्के मारकर बाहर निकाल देना। यहाँ पे लिखा गया है डिजिटल एग्जाइल। डिजिटल एग्जाइल मतलब जो चीज़ें हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो सब डिजिटल है। ठीक, तो डिजिटल एग्जाइल का मतलब यहाँ पर है अगर आपने फेसबुक अकाउंट बना के रखा हुआ है, इंस्टाग्राम बना के रखा हुआ है, यूट्यूब अकाउंट बना के रखा है, अगर इन सब से मतलब आपको अलग कर दिया जाए, मतलब आपके अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए जाए, तो क्या हो जाएगा? डिजिटल एग्जाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाइल का सिनोनिम हो जाएगा बैनिसमेंट। बैनिसमेंट मीन्स होता है देश निकाला। ठीक, बैनिसमेंट। ठीक, बैनिसमेंट। बैनिसमेंट मीन्स होता है देश निकाला। ठीक, तो डिजिटल एग्जाइल मीन्स जब डिजिटली रूप से जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप हुआ, इनसे अगर आपको मतलब आपके अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड कर दिए जाएं तो क्या है? आप डिजिटल एग्जाइल हो गया, मतलब आप डिजिटली रूप से एकदम बाहर निकल गए, लोगों से नहीं मिल सकते हैं। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। अब धीरे धीरे समझ में आएगा डिजिटल एग्जाइल है क्या। ठीक, द गवर्नमेंट जो सरकार है कुड बी क्रिएटिंग, वो क्रिएट कर सकती है अ सिस्टम, एक सिस्टम तैयार कर सकती है, एक ऐसा तंत्र तैयार कर सकती है, सिस्टम बना सकती है ऑफ आर्बिट्रेरी सेंसरशिप, जो कि मनमाने तरीके से, आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाने तरीके से, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ जब मनाया आपका रिमूव कर दिया अकाउंट, जब मनाया फिर से रिस्टोर कर दिया। ठीक, तो आर्बिट्रेरी सेंसरशिप है। सेंसरशिप मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगा देना। ठीक, तो क्या है? गवर्नमेंट कुड बी क्रिएटिंग, गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट कर सकती है अ सिस्टम, एक ऐसा तंत्र क्रिएट कर सकती है जिससे कि वो आर्बिट्रेरी सेंसरशिप लगा सके, मनमाने रूप से आपके अकाउंट्स को रिमूव कर सके, आपके अकाउंट्स को रीस्टोर कर सके। आगे समझ में आएगा यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग फेसबुक, इंस्टा ये सब यूज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे ग्रामर। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, गवर्नमेंट यहाँ पर नाउन है, कुड यहाँ पर जो है ये मॉडल वर्ब आई हुई है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लिखा गया है, बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखा गया है। ये क्या है? यहाँ पर मॉडल वर्ब, यहाँ पर ये दिखाया गया है कोई पॉसिबिलिटी है जो कि कमजोर है और इन फ्यूचर में होने वाली है। ठीक, तो कुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से दिखाया जाता है। आर्टिकल ए जो है ये सिस्टम के लिए आया हुआ है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, आर्बिट्रेरी जो है ये एडजेक्टिव है। आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाने रूप से। ठीक, सेंसरशिप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सेंसरशिप मीन्स रिमूव कर देना। ठीक, देखते होंगे आप कि जब मूवीज़ होती हैं, ठीक, तो उन पर सेंसरशिप जो मतलब बोर्ड है मूवीज़ को चेक करने का, तो क्या करता है? सेंसर करता है, मतलब सेंसर बोर्ड होता है, मूवीज़ को पास करता है कि मूवी जो है सही है या नहीं सही है। ये जो सीन है इसमें दिखाया गया है, ठीक, जो इसमें लहंगा पहना हुआ है किस कलर का है, इसे हटा देना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, क्या सेंसर बोर्ड तय करता है। सेंसर बोर्ड मतलब किसी चीज़ को काट कर हटा देना। ठीक, उसे बोलते हैं सेंसरशिप। अ डिकेड लॉन्ग ट्रेंड, जो एक दशक पुराना ट्रेंड है। ठीक, इन डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस में इन इंडिया, भारत में, प्रेसिडेंटो वो पीक पर पहुंच गया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, व्हेन जब आ स्लीव ऑफ, आ स्लीव ऑफ का मतलब होता है कुछ, थोड़े बहुत। ठीक, मतलब मैं नहीं, आ व्हेन जब, आ स्लीव ऑफ जब कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हेन मतलब जब, आ स्लीव ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स मतलब कुछ गिने चुने अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑपरेटेड जो चलाए जा रहे थे, बाई इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट जो स्वतंत्र एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा चलाए जा रहे थे, रन किए जा रहे थे, एंड जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे थे, वर ब्लॉक्ड, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, मतलब कि उनकी जो फंक्शनिंग है उसे स्टॉप कर दिया गया। ब्लॉक्ड मतलब स्टॉप कर दिया गया। अप्रेंटली, अप्रेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, मतलब सीमिंगली ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं, जर्नलिस्ट के अकाउंट और एक्टिविस्ट के जो अकाउंट्स हैं, जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, जो ऑपरेट किए जा रहे थे मतलब खुद की तरफ से। ठीक, मतलब कोई भी जैसे कि रवीश कुमार हुए या अन्य जो भी जर्नलिस्ट हैं वो हुए, कोई एक्टिविस्ट हुए, ठीक, जो कार्यकर्ता होते, सामाजिक कार्यकर्ता होते, वे होते हैं, मतलब उन लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, यूट्यूब हुआ, ठीक, यह है सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स जो हैं वर ब्लॉक्ड, वो बंद कर दिए गए। अप्रेंटली, अप्रेंटली मीन्स सीमिंगली ऐसा प्रतीत होता है। फॉर क्रिटिसाइजिंग, क्यों बंद कर दिए गए? क्रिटिसाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। फॉर क्रिटिसाइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, ये जो अकाउंट्स थे, ये जो जर्नलिस्ट थे, जो एक्टिविस्ट थे, इनके अकाउंट्स पर जो है ऐसा मटेरियल डाला गया होगा जो क्रिटिसाइज कर रहा होगा, आलोचना कर रहा होगा यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की, एंड और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे थे ये अकाउंट्स, इसी वजह से, चाहे भले वो जर्नलिस्ट के हों, ठीक, पत्रकार के हों या किसी सोशल एक्टिविस्ट के हों, उनके अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। ओवर ओवर हिज गवर्नमेंट्स वेस्ट
एशिया पॉलिसीज, जो भारत सरकार है जो वेस्ट एशिया के साथ अपनी पॉलिसीज अपना रहा है उस पर जो टिप्पणियां की थी इन लोगों ने, उसकी वजह से इनके अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। एंड और द एलपीजी क्राइसिस, और जो भारत में एलपीजी संकट है, क्राइसिस मीन्स जब किसी चीज की बहुत अधिक संकट मतलब प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक, किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है उन्हें बोलते हैं क्राइसिस, संकट आ गया। तो एलपीजी क्राइसिस को लेकर के जो वेस्ट एशिया पॉलिसीज हैं, जो भारत की नीतियां हैं वेस्ट एशिया को लेकर के, उन सब पर जो है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की जो ये अकाउंट्स हैं वो आलोचना कर रहे थे, क्रिटिसाइजिंग कर रहे थे। सिर्फ इस वजह से जो है इनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब बोलने की भी आज़ादी जो है मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भी छीनी जा रही है, ठीक। ऐसा ना हो कि ये मेरा अकाउंट जो है यूट्यूब अकाउंट ये भी ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक, क्योंकि मैं भी वीडियोस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब राइटर ने लिखा है, हिंदू ने लिखा, तो मैं भी वही तो बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन तो कर नहीं रहा हूँ उसमें, ठीक। मूव करते हैं, अब करेंगे इस पार्ट मतलब इस सेंटेंस की पार्ट ऑफ स्पीच। आर्टिकल ए जो है यहाँ पर ट्रेंड के लिए आया हुआ है। डिकेड लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है। डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। क्रेसेंटो, क्रिसेडेंटो ये यहाँ पर मेन वर्ब आया हुआ है। ट्रेंड के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो क्रेसेंटो आया हुआ है। क्रेसेंटो मीन्स मतलब कि कोई चीज अपने पीक पर पहुंच जाना, उसे बोलते हैं क्रेसेंटो, ठीक। लास्ट एडजेक्टिव है। वीक पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन है। आर्टिकल ये नहीं है, ये पूरी फ्रेज होती है। आ स्लीव ऑफ, आ स्लीव ऑफ का मतलब होता है मैनी, ठीक, या ज्यादा, मतलब स्लीव ऑफ मीन्स कई सारे अकाउंट्स या मैनी, ये पूरी फ्रेज होती है। सोशल मीडिया अकाउंट्स ये नाउन है। ऑपरेटेड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। बाई जो है प्रीपोजिशन है। इंडिपेंडेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है। एक्टिविस्ट नाउन है एंड कंजंक्शन है। जर्नलिस्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एक वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, किसके लिए? सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, क्योंकि अकाउंट्स प्लूरल नाउन है इसलिए वर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, देखिए वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लॉक्ड लिखा गया है। ब्लॉक्ड मीन्स बंद किए गए, स्टॉप किए गए। तो वर्ब के बाद जब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है डायरेक्ट, तो सेंटेंस बन जाता है पसिव वॉइस में। तो सिंपल पास्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, मतलब अकाउंट्स खुद नहीं बंद हुए हैं, उन्हें बंद कराया गया है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अपेरेंटली एडवर्ब है फॉर प्रीपोजिशन क्रिटिसाइजिंग, यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया गया। द आर्टिकल है। यूनियन गवर्नमेंट नाउन है एंड कंजंक्शन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाउन है। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। हिज यहाँ पर एडजेक्टिव है। गवर्नमेंट्स वेस्ट एशिया पॉलिसीज ये नाउन है एंड कंजंक्शन है। द आर्टिकल है। एलपीजी क्राइसिस ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। तो जो जर्नलिस्ट थे, जो इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, इनके अकाउंट्स इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि ये गवर्नमेंट्स की, सरकार की वेस्ट एशिया पॉलिसी को लेकर के और एलपीजी क्राइसिस जो है इन सब को लेकर के सरकार की आलोचना कर रहे थे। अगर ये प्रशंसा कर रहे होते तो इनके अकाउंट्स ब्लॉक नहीं होते। राइटर तो यही लिख रहा है इनडायरेक्टली। इन 7 ईयर्स, इन 7 सालों में, फ्रॉम 2014 टू 2021, 2014 से लेकर के 2021 तक, मतलब जब से मोदी जी आए हैं सरकार में, तो 7 सालों में, इन 7 ईयर्स 7 सालों में, फ्रॉम 2014 टू 2021, 2014 से लेकर 2021 तक, द नंबर ऑफ यूआरएल्स, पोस्ट्स एंड अकाउंट्स वाज ब्लॉक्ड। यहाँ देखिए ब्लॉक्ड से पहले जो है वाज यूज किया जाएगा, ठीक। क्यों? यहाँ पर एक ग्रामर का रूल आप लोगों को पता होगा। द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी, ठीक। तो द नंबर ऑफ लिखा गया है तो इसीलिए यहाँ पर यूआरएल में यस लगा हुआ है, पोस्ट में यस लगा हुआ है, अकाउंट्स में यस लगा हुआ है, ठीक। तो क्या है यहाँ पर अकाउंट्स में यस लगा क्योंकि नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक। तो द नंबर ऑफ यूआरएल्स, जो यूआरएल्स की संख्या है, पोस्ट की संख्या है, अकाउंट्स की संख्या है, वाज ब्लॉक्ड जिन्हें बंद किया गया, बैलून्ड वो तेजी से बढ़ी है। पहले इतनी थी, ठीक, बैलून था, फिर इतना बड़ा बैलून हो गया, बैलून मीन्स गुब्बारा, ठीक, फिर इतना बड़ा गुब्बारा हो गया, बैलून मीन्स गुब्बारा, ठीक, ये बैलून हुआ। बैलून ये जब गुब्बारा होता है तब ये नाउन होता है। यहाँ पर लिखा गया बैलून्ड, ईडी लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब के फॉर्म में यूज की गई है। मतलब कि जो अकाउंट्स हैं, जो पोस्ट हैं, जो बैलून्ड हैं, जिनकी संख्या बढ़ी है, जिन्हें ब्लॉक किया गया है, फ्रॉम 470 मतलब 470 470 से लेकर के 9800 वो 9800 हो गई है। मतलब 2014 से लेकर 2021 तक, जो 2014 में मतलब अकाउंट्स पोस्ट डिलीट की जाती थी, ब्लॉक की जाती थी, वो 470 थी, वही 2021 में होकर के 9800 हो गई। मतलब क्या है, जो पोस्ट अकाउंट यूआरएल्स हैं, इनकी जो ब्लॉक किए जाने की संख्या है वो लगातार बैलून्ड हुई है, मतलब बढ़ी है। मतलब बैलून मीन्स इंक्रीज, वो भी रैपिडली, तेजी से बढ़ जाना, ठीक। सिंस देन, वन सेकेंड, सिंस देन इसलिए, देयर इज एविडेंस यह स्पष्ट है, दैट कि इंटायर अकाउंट्स, इंटायर मीन्स सभी अकाउंट्स जो हैं, स्पेशली विशेषकर, मुख्य रूप से, स्पेशली मतलब विशेषकर या मुख्य रूप से, इफ यदि दे वर पब्लिशिंग पॉलिटिकली अनफेवरेबल कमेंट्स, अगर ऐसे अकाउंट्स जो कि पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिश मीन्स पेश कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, अनफेवरेबल मीन्स जो कि मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ
हो, उन्हें बोलते हैं अनफेवरेबल, ठीक, अनफेवरेबल कमेंट्स पास कर रहे थे, वर बीइंग ब्लॉक्ड, उनको ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक। तो ऐसे अकाउंट्स जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी जी के मतलब मोदी जी के खिलाफ, एलपीजी के खिलाफ जो भी अनफेवरेबल कमेंट्स हैं, ऐसे अकाउंट्स जो हैं उनको वर बीइंग ब्लॉक्ड, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। देखिए वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है, फोर्थ फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। देखिए यहाँ पर वर्ग, वर्ग के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। तो ऐसे अकाउंट्स जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब पॉलिटिकली मैटर पब्लिश कर रहे हैं, ठीक, तो उनको क्या है, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है, वर बीइंग ब्लॉक्ड, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है, ठीक। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे, ठीक। इसमें क्या बताने वाला है आप लोग खुद ही समझ गए हैं कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर वाज जो है ब्लॉक्ड से पहले जो है वो वाज यहाँ पर आएगा, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। और यहाँ पर बैलून्स जो है ये यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ, बैलून मीन्स बहुत तेजी से बढ़ जाना। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। मूव करते हैं, चलिए इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। इन प्रीपोजिशन 7 एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है। वैसे तो पूरी फ्रेज होती है इन 10 ईयर्स, इन 5 ईयर्स, इस तरीके लिखा जाता है, ठीक। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, फ्रॉम के बाद हमेशा टू का यूज किया था, इसीलिए लिखा गया है टू। फ्रॉम मीन्स से और टू मीन्स तक, 2014 से लेकर 2021 तक, ठीक। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। द नंबर ऑफ, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, यूआरएल पोस्ट एंड अकाउंट्स, ये पूरा हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लॉक्ड लिखा जाएगा। बैलून जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। 470 ये नाउन है। टू प्रीपोजिशन 9800 ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिंस दिन जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। डियर जो है यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। इज जो है ये एविडेंस के लिए हेल्पिंग, इज जो है यहाँ पर एविडेंस के लिए मेन वर्ब का यूज किया गया। दैट कंजंक्शन है। इंटायर का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा ऑल। इंटायर मीन्स ऑल, मतलब सभी अकाउंट्स, ठीक। इंटायर मीन्स सभी। अकाउंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है तो इंटायर एडजेक्टिव हो जाएगा, अकाउंट्स नाउन हो जाएगा। स्पेशली एडवर्ब है। इफ यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। दे जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसके लिए, अकाउंट्स के लिए, ठीक। वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। पब्लिशिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेंटेंस जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है। पॉलिटिकली जो है ये एडवर्ब है। अनफेवरेबल एडजेक्टिव है। कमेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कमेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, चूंकि देखिए इंटायर अकाउंट्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। इसके लिए अकाउंट्स चूंकि प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है अकाउंट्स के लिए। वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। देयर सॉरी देयर वाज अ वेव ऑफ सेंसरशिप, एक लहर आ गई है सेंसरशिप की। सेंसरशिप मतलब अकाउंट्स अगर थोड़ा भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन पर सेंसरशिप चलाई जा रही है, मतलब उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं या उनका वीडियो हटाया जा रहा है। देयर वाज अ वेव ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप की एक लहर आ गई है। ड्यूरिंग सॉरी थी, अभी नहीं, वाज लगा हुआ है। देयर वाज अ वेव ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप की एक लहर थी। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मींस के दौरान। ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, जब किसानों के आंदोलन चल रहे थे। इन 2021 2020 और 2021 में, जब 2020 और 21 में किसान जो है वो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, उस दौरान एक सेंसरशिप की लहर आई थी। द गवर्नमेंट जो सरकार है रीस्टोर्ड, उसने रीस्टोर किए हैं, मतलब कि फिर से अकाउंट्स बहाल किए हैं। मैनी अकाउंट्स, गवर्नमेंट जो उसने कई सारे अकाउंट फिर से बहाल किए हैं। आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की आलोचना हुई। आउटक्राई मीन्स फटकार लगाना, मतलब आलोचना करना कि भैया आप अपने यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक। जब इस तरीके की आलोचना हुई, इंटरनेशनल आउटक्राई हुई, इंटरनेशनल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने रीस्टोर किए हैं मैनी अकाउंट्स, कई सारे अकाउंट्स को। बट लेकिन दिस आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड, यह दिखाता है दैट कि इट वाज नॉट बियॉन्ड मास सेंसरशिप, जो हमारी सरकार थी वो मास सेंसरशिप मतलब बड़े स्तर पर जो है अकाउंट्स ब्लॉक करने से पीछे नहीं रही। अगर बड़े स्तर पर अकाउंट्स ब्लॉक ना किए गए होते तो सरकार फिर से जो है अकाउंट्स, बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उनको फिर से रिस्टोर ना करती। मतलब ये दिखाती है, दिस आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड, यह दिखाती है जो सॉरी दिस आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड, यह दिखाता है दैट कि इट वाज नॉट बियॉन्ड मास सेंसरशिप, जो हमारी सरकार है वो नॉट बियॉन्ड मतलब कैपेबल थी मास सेंसरशिप, मतलब बड़े स्तर पर लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक करने से पीछे भी नहीं हटी थी। तभी जो है इसने बाद में क्या किए, रीस्टोर किए हैं मैनी अकाउंट्स। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सिमिलरली मीन्स इसी तरीके से द गवर्नमेंट यूज्ड इमरजेंसी पावर्स, जो हमारी सरकार है, जो हमारी भारत सरकार है, यूज्ड वो उपयोग करती है इमरजेंसी पावर्स का अंडर द आईटी रूल्स के अंतर्गत टू ब्लॉक लिंक्स को ब्लॉक करने के लिए। टू अ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इन 2023 में जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लेकर के आया था उसके लिंक्स को भी ब्लॉक किया था आईटी रूल्स के तहत, मतलब सरकार के पास ये पावर्स है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप लोग आगे रीड कर सकते हैं, ठीक। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने इसे रीड किया है। अगर हम वीडियो पूरा लॉन्ग करते हैं, ठीक, तो आप लोग बताइएगा क्या मैं पूरा ये ट्यूटोरियल इसी तरीके से डिस्कस करूँ या जिस तरीके से 2-4 सेंटेंसेस बताता हूँ उसके बाद जो जल्दी करूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक, मतलब सपोर्ट करने के संदर्भ में है, मुझे माइक परचेज़ करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो माइक है इससे बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो भी आती है, क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, ठीक? इस वजह से, और मुझे फ़ैन ऑफ़ करके, फ़ैन या कोई भी चीज़ आस-पास की चीज़ें जो भी डिस्टर्ब कर रही हैं उन्हें ऑफ़ करना पड़ता है। देन जो है फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता है। तो अब गर्मी आ गई, आप लोगों को भी पता है कि अगर हम इस तरीके से मतलब पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो कभी ना कभी मुझे ही चक्कर आ जाएगा, ठीक? तो इसलिए अगर आप लोगों से हो सकता है, जो भी सपोर्ट हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में, वो आप लोग हमें कमेंट मतलब क्या बोलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में और क्या बोलते हैं कम्युनिटी सेक्शन में, मैंने वहाँ पर क्यूआर डाल दिया है। आप लोग जितना भी हो सकता है आप लोगों से वो आप लोग मदद ज़रूर करिए मुझे ये नई माइक परचेज़ करने में, क्योंकि अब इस माइक से रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ़ैन जब ऑफ करते हैं तो गर्मी लगने लगती है, उसकी वजह से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने में भी समस्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।